जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दागनक जंपक दाम्बूषाम उतुंगमेन कुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी कष्टहर दुखहर तापहर पापहर संतापहर दारिद्र्यहर और संकटहर। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमयी ज्ञान की गंगा में हम आपको डुबकी लगाने के लिए ले जा रहे हैं। विवाह से संबंधित बहुत सा ऐसा ज्ञान जो आपने आज तक सिर्फ सुना हो सकता है, घटनाएं सुनी हो सकती है, परंतु उसका क्या इफेक्ट होता है जीवन में, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी घटती होगी, रिश्तेदारों में भी घटती होगी, या आपके घर पर भी घट चुकी होगी। तीनों बात हो सकती है, या नहीं हुई तो आगे भविष्य में हो सकता है, क्योंकि अधिकांशतः 80% मनुष्य आज के जमाने में जो हिंदू धर्म को पालन करता है, सनातन धर्मी है, जिनके यहाँ पर मृत्यु होती है और उनको शव को जलाया जाता है, उनकी बात कर रहा हूं। उनके यहाँ पर 80% मनुष्यों के यहाँ पर आज की तारीख में पितृदोष लगा हुआ है। कुछ पितृदोष बहुत उच्च स्तर का लगा हुआ है। बहुत अतृप्त आत्माएं हैं, वो इतना ज्यादा उनके पास पावर होती है कि वह आपके घर परिवार को तहस नहस कर देती है। ऐसी ही कुछ घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा और उनको हमेशा याद भी रखिएगा। इसलिए कहता हूं कि मैं पितरों की पूजा करो, पितरों को शांत रखो। हर अमावस्या के दिन उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए, त्योहार जैसा माहौल होना चाहिए, खुशियां होना चाहिए। और 16 श्राद्ध के अंदर भी जब 16 श्राद्ध आते तब भी आपको रोजाना पिंडदान और तर्पण करना ही करना है। जो मनुष्य नहीं करता है उनके यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूं ऐसी घटनाएं घटित होती है या आगे हो सकती है। घबराना मत, मैं डरा नहीं रहा हूं, परंतु ऐसा होता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है और मैं सत्य घटना ही आपको बता रहा हूं। तो विवाह के बारे में चल रहे हैं अपन। तो लग्न लिखा जाते हैं, विवाह किसी लड़की का विवाह होने जा रहा है, सत्य घटना बता रहा हूं कि लग्न लिखा गए, विवाह की तैयारियां पूर्ण हो गई है, कार्ड भी सब बट गए हैं और विवाह के दिन ही सुबह लड़की के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। विवाह
नहीं रुक सकता, क्योंकि लग्न लिखे जा चुके हैं। यह मान करके विवाह होता है। एक तरफ पिता की चिता जल रही होती है और दूसरी तरफ लड़की फेरे ले रही होती है। ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं। यह एक ऐसा दर्दनाक मंजर होता है। वेदना भरी आह होती है, व्यथा होती है, शोक में सब डूबे हुए रहते हैं, संताप में परिवार रहता है, मातम छा जाता है, पीड़ा ही पीड़ा रहती है, एक महाविपदा आ जाती है और मनुष्य खेद के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तकलीफ होती है, कष्ट होता है और कई बार तो लड़की की मां को अटैक भी आ जाता है तो वह हॉस्पिटल में चली जाती है। भयंकर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। यह इसलिए होता है कि वह अतृप्त प्रेत आत्मा जो पितृदोष के कारण बनती है, यदि आपने 13वीं अच्छे से नहीं करी, दाह संस्कार अच्छे से नहीं किया, पितरों को प्रसन्न करके नहीं रखा है, तो पितृ ही ऐसी घटना घटित करते हैं, विवाह में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। परंतु क्योंकि लगन लिखा चुके होते हैं, गणपति जी को बुलाया जा चुका होता है, सभी देवी देवता आ चुके होते हैं, क्योंकि लग्न लिखे गए। लग्न लिखने के बाद में यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो विवाह तो करना ही पड़ता है। वहां पे सूतक लागू नहीं होता है। तो ऐसी घटना घटित न हो, इसके लिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करके रखें। जो भी चीज खरीदें पितरों के निमित्त पहले उनको चढ़ा दें, चाहे वो खाने पीने की चीज हो या फिर कोई भी प्रयोग करने वाली चीज हो। पितरों के नाम से अवश्य भोजन निकालें, पितरों के नाम से दान अवश्य निकालें, पितरों के नाम से सीधा अवश्य निकालें। अब मैं दूसरी घटना बता रहा हूं। पहली घटना ये समाप्त होती है कि विवाह के दिन ही यदि लड़की के पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो भी लड़की का विवाह होता है। और ऐसा भी मेरी आंखों से देखा गया कि एक तरफ तो लड़की के पिता की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ उसी वक्त लड़की अपने दूल्हे के साथ में फेरे ले रही थी। ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है और यह पितरों की वजह से ही होता है। दूसरी घटना, विवाह हो गया, बारात चल पड़ी, दुल्हा दुल्हन कार में है, बाकी सब बाराती जो है बस में बैठे हुए हैं। बस तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गई विवाह के बाद, परंतु कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों एक साथ मर जाते हैं। माना कि दुल्हा दुल्हन दोनों मर जाते हैं तो दोनों घरों में सूतक नहीं लगता है, क्योंकि मंडप जो होता है वह छपा हुआ होता है। यदि विधि विधान से विवाह हो रहा है तो, क्योंकि मंडप छपा हुआ है, मंडप में गौरी गणेश सभी बैठे हुए हैं, कुल देवता पितृ देवता सब बैठे हुए हैं। मंडप अभी उजाड़ा नहीं है, मंडप उखाड़ा नहीं है, मंडप हटाया नहीं गया है, चाहे दोनों मर गए हो, क्योंकि मंडप में देवी देवता गणेश इत्यादि बैठे हुए हैं तो उनके यहां भी सूतक नहीं लगेगा जब तक कि मंडप नहीं उठाया जाता। चाहे दोनों की चिता भी जल जाएगी, घर पर भी आ जाएंगे, तब भी सूतक नहीं लगता है। और ऐसा भी देखा गया है। अब तीसरा घटना मैं बता रहा हूं आपको। और ये क्यों घटना, ऐसी घटना क्यों घटित हुई कि दोनों पति पत्नी जो नए नवेली दुल्हन और दुल्हा थे, अभी जिनकी सुहाग रात भी नहीं मनाई है, घर भी नहीं पहुंचे हैं, कुल देवी देवता की भी पूजा नहीं की है, उसके पहले ही उनकी मौत हो जाती है। यह भी भयंकर पितृदोष की वजह से होता है। अब लड़की का विवाह हो गया, 2 वर्ष बाद वह स्त्री अपने पति के घर को छोड़ करके माता पिता के यहां पे आ जाती है और उसके बाद में जैसे तैसे उस लड़की को दूसरे घर में बिठाने की तैयारी चलती है। 1-2 वर्ष के बाद में जिसके साथ विवाह हुआ था वह पति मर जाता है, तो उसके माता पिता के यहां रहने के बावजूद उस स्त्री को जो अपने माता पिता के यहां पे रह रही है उसे सूतक पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करती है
तो उसे भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है, और ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। वह जहां पर भी जाती वहां पर उसके साथ में चरित्रहीनता की बात अवश्य होती है। अब उसका दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला पति जो मर चुका है उसकी आत्मा उसको परेशान करती है, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होने देगी। वह सिर्फ भटकने और कटी पतंग के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगी। कटी पतंग का मतलब समझ गए होंगे कि एक ऐसी पतंग जो कट जाती है तो उसे कोई भी लूट सकता है। जिसके पास ताकत हो, दौड़ने की शक्ति हो, पकड़ने की शक्ति हो, वो उसे लूट लेता है। परंतु यदि वह लड़की दूसरा विवाह कर रही है, उसी समय पे उसी दिन उसका पहला पति मर जाता हो, तो क्या उसे विवाह करना चाहिए? क्या वह विवाह सफल होगा? क्या उसे विवाह करना चाहिए या कुछ दिन बाद करना चाहिए? इसका उत्तर है उस लड़की को उस दिन कुछ दिन बाद, यानी कि 1 वर्ष के बाद, जब पहले पति का वर्ष श्राद्ध हो जाए उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। अन्यथा उसका दूसरा विवाह कभी सफल नहीं हो सकता है, वह दूसरा विवाह भी अवश्य टूटता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब पहले तो पितृदोष था ही, अब वो पितृदोष भयंकर दोष में उत्पन्न हो जाता है। परित्यागता स्त्री यानी छोड़ दी गई स्त्री, तलाकशुदा स्त्री के साथ एक विवाहित पुरुष के अंतरंग संबंध बन जाते हैं, तो यह पाप की श्रेणी में आता है कि एक तो अपनी पत्नी जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर के वचन दिया, अग्नि के समक्ष, कुल देवी देवता के समक्ष, उन के दोष का भागी बनता है, क्योंकि वह अपने वचन को तोड़ता है, विवाह के वचन को तोड़ता है। और तीसरा, दूसरे की स्त्री, दूसरे कुल की स्त्री के साथ सहवास करता है, जो किसी और की संपत्ति है, उस पर अपना हक कैसे हो सकता है? तो उसे पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जितनी पापों का प्रायश्चित में जितनी ऐसी स्त्रियों के साथ में उसने अपने अंतरंग संबंध बनाए, उतनी ही कन्याओं का उसे कन्या दान करना पड़ेगा। तो इस पाप के प्रायश्चित का कुछ हद तक कमी हो सकती है, अन्यथा कष्ट तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। और यह कष्ट बीमारी के रूप में आ सकता है, ऋणी के रूप में आ सकता है, नुकसान के रूप में आ सकता है। पितृ और ज्यादा क्रोध करते हैं, और जब क्रोध करते हैं तो उनको कोई संभालने वाला नहीं हो सकता है। विवाह हो गया, अगला केस, परंतु विदाई के वक्त झगड़ा हो गया, तो बहू को नहीं भेजा गया। विदाई के समय पे दहेज के लेकर के कुछ झगड़ा हो गया, तो बहू को भेजा ही नहीं गया। बाद में रास्ते में दूल्हे की भी मौत हो जाती है। यह भयंकर पितृदोष कहलाता है। और ऐसे पितृदोष आज के जमाने में, कलयुग में बहुत से घरों में लगे हुए हैं। तो विवाह से कुछ दिन पूर्व दोनों पक्षों में भयंकर झगड़ा हो जाता है, यानी लगन लिखा गए, परंतु विवाह के कुछ दिन पूर्व ही दोनों होने वाले पति पत्नी में या दोनों परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के तू में हो जाती है और विवाह टूट जाता है लगन लिखाने के बाद। तो यह उच्च स्तर का पितृदोष कहलाता है। यह भी पितरों की वजह से ही होता है। तो इसमें जब गणेश जी महाराज लगन लिखाने आ जाते हैं और ऋषि मुनि आ जाते हैं, कुल देवी देवता आ जाते हैं, उसके बाद में ये उनका अपमान होता है यदि विवाह नहीं होता है तो। और यह अपमान कहीं न कहीं पर फिर उनके बदले का कारण बनता है। और भी मैं बता रहा हूं उच्च स्तर के पितृदोष के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने घरों में, अपने परिवार में जो भी अतृप्त पितृ हो, उन पितरों को शांत करने का प्रयास करोगे। विवाह के कुछ दिन पूर्व घर परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, विवाह का निर्णय होने वाला है, परंतु उसके पहले ही घर परिवार के किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, या घर परिवार के सदस्य विवाह के कुछ दिन पूर्व भयंकर तरीके से बीमार हो जाता है,
पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, भाई हो सकता है, या घर में विवाह के पूर्व जो सामान आता है विवाह के निमित्त दान धर्म करने के लिए, उसकी चोरी हो जाती है। जो पैसा लेकर के आते हैं वो पैसा चोरी हो जाता है। विवाह होने में बड़ी भयंकर अड़चनें आती है। घर के मुखिया या सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। विवाह के दिन परिवार में भयंकर झगड़ा होता हो, या विवाह के दिन भयंकर ऋतु के विपरीत यानी कि प्राकृतिक, जिसे गर्मी के दिन में कर रहे हैं या ठंड के दिन में कर रहे हैं, तो उस समय ऐसी कोई ऋतु नहीं थी कि पानी गिरे, परंतु अचानक आंधी तूफान और बरसात आ जाती हो, ऐसा कुछ होता है तो समझो विवाह करने वाले जोड़े के जीवन में भयंकर कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी घटनाएं ये सिर्फ सूचना देती है कि पितृ सूचना देते हैं कि हम तुमसे नाराज हैं। और ऐसी घटनाओं का एकमात्र कारण होता है तीव्र पितृ दोष की उत्पत्ति होना, और अतृप्त पितृ ही इसमें रोड़े अटकाते हैं, बच्चे के जन्म में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, और कई बार वो मृत्यु या बीमारी के रूप में भी पितृ कष्ट देते हैं, आपको कंगाल बना देते हैं, आपका धन संपत्ति जमीन जायदाद बिकवा देते हैं। उसके बाद उस मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, आप सड़क पर आ जाते हैं, आप पटिए पर आ जाते हैं, और अंततः आपको सिवा भीख मांगने के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से पुनः निवेदन है कि पितरों को प्रसन्न करके रखें। यदि किसी मनुष्य को पितृ सपने में आते हो बार बार, तो इसका मतलब मान के चले पितृदोष आपके यहाँ हो चुका है। यदि आपके घर पे बार बार सांप निकलता हो तो समझ जाओ आपके यहाँ पे पितृदोष हो चुका है। यदि आपके घर में अमावस्या के दिन क्लेश होता हो तो समझो आपके घर के अंदर पितरों ने प्रवेश कर लिया है। अब आपकी कोई भी पूजा पाठ किसी भी देवी देवता या इष्ट तक नहीं पहुंचेगी। आपके यहाँ यदि बच्चा गर्भ में आ चुका है, किसी स्त्री को किसी बहू को, और उसको पितृ नजर आते हो तो समझो वो गर्भ के अंदर बच्चे को मार डालेंगे। यह भी उच्च स्तर का पितृदोष होता है, तो उसका इलाज करवाइए, पितरों को शांति करवाइए। श्रीमद् भागवत कथा पितरों के निमित्त जो गुप्त रूप से होती है उसको करवाइए, नाग नारायण बलि को करवाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, इन मंत्रों का जप ज्यादा से ज्यादा करवा करके पितरों को शांत करें। पितरों के निमित्त दान तो देना ही देना पड़ेगा, पितरों के निमित्त पिंड दान भी आपको करना होगा, पीपल के वृक्ष लगाना होंगे, पीपल के वृक्ष की पूजा करना होगी, अन्यथा आपका परिवार बढ़ेगा नहीं, वंश वृद्धि नहीं होगी, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कुल का सर्वनाश हो, इसलिए यह ज्ञान आपको दे रहे हैं। मानो या न मानो, ये जितनी भी घटना मैंने बताई है पूर्णतः सत्य है। ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, स्वस्थ रूप से आपको पैदा भी किया है। आप पागल नहीं हो, आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों से निवृत्ति होने के लिए, कि कोई कष्ट उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रयास अवश्य करोगे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी शुंभ निशुंभ मर्दनी मधु केट भंती रक्षपति विनाशिनी धूम्रलोचन सनंत्री क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।